बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस हमारे चैनल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं एक न्यू चैनल क्रिएट करूँगा तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको भी जाके सपोर्ट करें और उस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट मेरी आने वाली हर वीडियो उसी न्यू चैनल पर आएगी। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। इसको थोड़ा सा जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे भी उसको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें तमाम नोड्स के अंदर डाटा जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है, यानी कोई भी नोड एम्प्टी नहीं होती, खाली नहीं होती। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो आपका ट्री होता है वो लेफ़्ट टू राइट यानी लास्ट जो उसका लेवल होता है वहाँ से वो लेफ़्ट टू राइट जो फिल होता है, यानी वहाँ पे नोड एग्जिस्ट कर रही होती हैं। राइट साइड पे चाहे एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ़्ट साइड पे तमाम की तमाम नोड जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको 1 2 3 4 नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये पोजीशन बता रहा है कि जब हम वैल्यूज़ को अरे की फॉर्म में लिखते हैं तो पहले वैल्यू ये होती है रूट नोड, फिर उसके दोनों चाइल्ड पर लिखते हैं, ए के दोनों चाइल्ड कौन से हैं, बी और सी, और कैसे चलते हैं लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं चाइल्ड्स को। ठीक है, कैसे लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले लेफ़्ट से शुरू करेंगे, ऐसे जिस लेवल पर आप खड़े हैं उस लेवल के आपने ऐसे लेफ़्ट टू राइट चलना होता है। तो बी पहले आएगा, फिर सी बाद में आएगा, फिर उसके बाद जैसे ये लेवल ख़त्म फिर नेक्स्ट लेवल पे हम आ जाएंगे, और नेक्स्ट लेवल से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से, यानी पहले डी फिर ई फिर एफ़ फिर जी, इस तरह से हम चलते जाएंगे और वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो ये इस तरह से कुछ हम जो है वो लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो आपने इसी चीज़ को जो है वो फॉलो करना है। तो नेक्स्ट अब फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपको ये सी ना दिया जाए, फ़र्ज़ करें ये आपको राइट साइड नहीं दी जाएगी, तो आप कैसे फिर अरे में लिखोगे, आप फिर ऐसे नहीं लिखोगे। देखो आप फिर गलती क्या करोगे, ये मैं आपको बता दूँ आपकी मिस्टेक है। पेपर में क्या करोगे, आप लिखोगे ए, दूसरे में आप लिखोगे बी, तीसरे में आप लिखोगे डी क्योंकि ये वाला आपको इतना पोर्शन नहीं दिया गया। यानी कुछ इस तरह से अगर मैं आपको इसको समझाऊँ पेंसिल के साथ, तो ये कुछ ऐसे आप लिखोगे इसको, यानी आपने लेट से ऐसे आपने फ़र्ज़ करें ये वाला इतना पोर्शन आपको नहीं दिया जाता, ठीक है, सिर्फ इतना लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन दिया गया। तो आप क्या करोगे, आप ए को जो है उठा के यहाँ लिख दोगे, बी को उठा के यहाँ लिख दोगे, डी को आप यहाँ लिख दोगे सी की जगह पे, ई को उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे डी की जगह पे, ऐसे आप लिखोगे। तो जो कि रॉन्ग मेथड है, ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी कभी भी। पेपर के अंदर जब भी आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया जाए और कहा जाएगा इसको अरे में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है दोस्तों, देख लेना पहले हर लेवल के अंदर जितने नोड्स गिन लेनी है। तो लेवल आपको पता है ना, पहला लेवल 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। अब इस लेवल में कितनी नोड्स हैं, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 यानी 1 नोड है। इस लेवल में कितने नोड हैं, इसमें 2 की पावर यानी 2 की पावर लेनी होती है। जो भी आपके जो सा नंबर वाला लेवल है उसकी पावर लेते हैं 2 के साथ, यानी 2 की पावर उतना नंबर वाला लेवल ले लेते हैं। तो जो भी आंसर है इसका मतलब है उस लेवल में उतनी नोड्स थी आपकी, और जितनी नोड्स आपको गिवन है वो तो आपने लिख लेनी है, जो लेकिन जो आप उन्होंने स्किप की हुई हैं वो आपने उसकी जगह छोड़ देनी है। यानी जैसे लेट से बी दिया गया था तो मैंने बी लिख लिया, फिर आगे सी आना था, यानी ये वाला चीज़ आनी थी, ए का ये वाली चीज़ आनी थी। तो ये उन्होंने फ़र्ज़ करना नहीं दिया हुआ, आपको सी नहीं दिया हुआ, तो अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ एम्प्टी छोड़ देनी है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ये एम्प्टी छोड़ देना। यानी जो आपको वैल्यू नहीं ना दी गई, जो नोट स्किप की गई है वो आपने बॉक्स छोड़ देना, उससे आगे वाले बॉक्स में जाके चीज़ लिखनी है। ये बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो यही चीज़ अगली उन्होंने शेप में दिखाई हुई है आपको। तो ये देखें ज़रा, उन्होंने ए के बाद सिर्फ बी दिया हुआ है, फिर डी, फिर एच और आई। ये देखें ए के नीचे 2 चाइल्ड नोड थे, और इसका एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ लिखने का। हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं मैक्सिमम। अगर उसके दोनों चिल्ड्रन आपको नहीं दिए गए तो आपने उसके 2 बॉक्स खाली छोड़ देने हैं। अगर किसी का एक चिल्ड्रन दिया गया, एक नहीं दिया गया, तो आपने एक लिख के दूसरा खाली छोड़ देना। इस तरह से जैसे देखें ए है ना, तो ए मैंने लिख लिया, उसके बाद ए के बाद बी, और यहाँ पे जो नोड इसका राइट चाइल्ड था वो उसने देना था लेकिन उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब मैंने बी लिखा, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो राइट चाइल्ड वाले बॉक्स था वो मैंने खाली छोड़ दिया, यानी पोजीशन नंबर 3 खाली छोड़ दी। फिर पोजीशन नंबर 4 पे आना था डी, तो मैंने डी लिख लिया। अब यहाँ पे बाकी रिमेनिंग पे कितने आने थे, तो आप जो है ना ये लेवल देख लें कौन सा है, तो 0 1 2 वाला लेवल है। तो 2 की पावर अगर 2 लें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 2 की पावर अगर मैं 2 लूँ तो जवाब आता है 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 नोड्स होनी थी मेरी, लेकिन इन्होंने मुझे कितनी दी हैं, सिर्फ 1। इसका मतलब है आपने डी लिख के आगे 3 बॉक्स खाली छोड़ देने हैं।
जो इन्होंने आगे 3 नोड स्किप की हुई है ना वो आपने खाली छोड़ देनी है, 1 2 3 3 खाली छोड़ दी। उसके बाद ये लेवल ख़त्म, अगले लेवल पे आ गए। अगले लेवल पे अब यहाँ पे कौन सा नंबर वाला लेवल है, ये 3 नंबर वाला लेवल है। तो 2 की पावर 3 ले जो आप पता है 8। इसका मतलब है आपको कितनी नोट दी गई हैं, 2। तो आपने H और I लिख लिया, उसके बाद बाकी सारे एम्प्टी छोड़ देने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है इसको करते हैं कंप्लीट बाइनरी को। अगर उसमें कोई नोट स्किप की गई हो तो वो वाला बॉक्स खाली छोड़ देते हैं अरे का। चले जी, ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट बाइनरी फिल। अब आ गया हीप। हीप क्या चीज़ होती है, हीप मैं आपको समझाता हूँ। अब हीप एक डाटा स्ट्रक्चर है, हीप एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ हीप को। अच्छा देखें, हीप के 2 तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हीप में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो कैसे बोला, ये देखिए, आपको फ़र्ज़ करें कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, वो वैल्यूज़ अरे की फॉर्म में भी हो सकती हैं, यानी अरे बना के भी आपको दे सकते हैं, या विदाउट अरे, यानी वैसे सिंपल ऐसे नॉर्मल वैल्यू जैसे हम लिखते हैं वैसे दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी लाइक 1 15 8, ठीक है, 9 और 12, लाइक इस तरह उन्होंने 5 वैल्यूज़ आपको दी और कहा गया इन वैल्यूज़ का हीप ट्री बना के दिखाओ। तो हीप ट्री कैसे बनता है, सिंपल। सबसे पहले दोस्तों आपकी ये फर्स्ट वैल्यू, ये जो भी फर्स्ट वैल्यू है इसको उठाएंगे और नोड बना लेंगे। तो ऐसे आपने नोड बना लेनी है, ठीक है। नोड बना के आपने इसमें वैल्यू जो फर्स्ट वाली है वो लिख लेनी है। तो ऐसे आपने 1 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब इसके कितने चाइल्ड बनेंगे, 2। एक लेफ्ट, क्योंकि आपको पता है ना हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, इसका एक आगे लेफ्ट और एक राइट बनेगा। तो आपने देखना नेक्स्ट कौन सी वैल्यू, 15। तो 15 इसका तरतीब के साथ, यानी जो वैल्यू आपको जो सीक्वेंस दिया गया ना इसी सीक्वेंस से आपने चिल्ड्रन बनाने हैं। तो नेक्स्ट मैंने एक इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाया और एक राइट चाइल्ड बनाया, ठीक है। जब राइट चाइल्ड बना लिया, अब मैंने क्या करना है, इसका ऐसे ये लेफ़्ट चाइल्ड है और ये इसका ऐसे राइट चाइल्ड है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इनमें वैल्यूज़ तरतीब से पुट करनी है। तो अब सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 15। तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं ना, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो 15 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 आने के बाद अब नेक्स्ट लेवल पे हम आ जाना है। अब ये लेवल ख़त्म, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। अब नेक्स्ट लेवल पे इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन होंगे, इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन होंगे, लेकिन चिल्ड्रन तब बनेंगे जब आपके पास वैल्यूज़ भी हों। तो आपने 15 तो लिख लिया, 8 भी लिख लिया। आगे कितने चाइल्ड हैं, यानी कितनी वैल्यूज हैं, 9 और 12। तो इसका मतलब है वो 15 के जो 2 चाइल्ड बन सकते हैं ना, उनमें एक में 9 आ जाएगा, दूसरे में 12। तो इसका मतलब है सिर्फ 15 के अब 2 चिल्ड्रन आपने बनाने हैं, 8 के नहीं बनेंगे चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज सिर्फ 2 बाकी बच गई हैं। तो लिहाजा इस तरह से आपने 15 का पहले ऐसे लेफ्ट चाइल्ड बनाया, फिर ऐसे उसका राइट चाइल्ड बनाया, कुछ इस तरह से। और पहली वैल्यू कौन सी है जी, 9। तो 9 इसके लेफ्ट चाइल्ड में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी तरतीब से नोट्स बनाते हैं, नोट तरतीब से बनानी है आप। 9 के बाद आ गया 12, ठीक है, ऐसे। और अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी 9 भी हो गया हमारे पास, फिल आउट 9 भी हो गया, 12 भी हो गया, लिहाजा ये आपका ट्री बन गया। तो दिस इज़ अ हीप ट्री। ये कौन सा ट्री बनाया मैंने, हीप ट्री बनाया। ये मेरे पास बन गया जी हीप ट्री, ठीक है जी। अब ये ट्री बन गया, चलें जी, बढ़िया हो गया। अब फ़र्ज़ करें आपको ये ट्री दिया जाता है, ये ऐसे ट्री दिया जाता है, कहा जाता है इसका दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है, ये पहला कंसेप्ट था कि आपको वैल्यूज दी गई और कहा गया कि इसका ट्री बनाओ हीप। तो हीप ट्री ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने आपको बना के दिखाया कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट नोड्स बनाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट हर लेवल के अंदर लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। अब फर्स्ट करें ये ट्री दिया गया और आपको कहा गया कि इसको अरे में कन्वर्ट करो। ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसका, हीप के अंदर ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो वो कैसे बनाएंगे हम, ये देखें, ऐसे आपने एक अरे बना लेनी है और उसमें कितने, पहले आपने गिन लेना कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 आपने अरे के अंदर 5 बॉक्सेस बना लेने हैं। तो इस तरह आपने पहला बॉक्स बनाया, पहले ऐसे बॉक्स ड्रा किया, फिर ऐसे आपने दूसरा बॉक्स ड्रा किया, फिर आपने ऐसे तीसरा बॉक्स ड्रा किया और फिर ऐसे आपने चौथा बॉक्स ड्रा किया। ये ड्रा करने के बाद 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गए मेरे पास, ओके। अब आपने तरतीब से वैल्यू लिखनी है, पहली वैल्यू ऐसे पहले लेवल पे आज आना है। तो यानी इस लेवल पे पहले आप आए 0 वाले लेवल पे। अब 0 लेवल पे कितनी नोड है, सिर्फ एक ही, कौन सी, 1। तो 1 आपने लिख दिया यहाँ पे, यानी आपने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है जी, 1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये लेवल ख़त्म, अब कौन से लेवल पे आ जाना, अब ये 1 वाले लेवल पे आप आ गए। और चलते कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे तरतीब के साथ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट टू राइट अगर चलें तो पहली वैल्यू है 15, फिर है जी 8। तो आपने पहले लिखना जी 15 और फिर 8। तो यहाँ पे लिख लेना 15 और फिर आपने यहाँ पे लिख लेना 8 लिखने के बाद अब देन आपने नेक्स्ट देखना नेक्स्ट कौन सी वैल्यूज है। अब आपका ये लेवल भी ख़त्म, अब आप आगे नेक्स्ट नीचे वाले लेवल पे और इसमें भी लेफ्ट टू राइट चलना है। तो पहली वैल्यू है 9, फिर है 12। तो पहले आपने लिख लिया 9, इस तरह से 9 आपने लिख लिया और फिर देन आपने लिख लिया 12। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये लें जी, आपने अपने हीप ट्री को अरे में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो
दिस इज़ अ हीप मेथड्स। ये हीप के दो मेथड्स होते हैं कि आपको वैल्यूज़ दी जाए और कहा जाए इसका ट्री बिल्ड करो, या आपको ट्री दिया जाए और कहा जाए इसका अरे बिल्ड करके दिखाओ। तो हमने दोनों कंसेप्ट सीख लिए हैं, तो ये आपका हीप का टॉपिक भी ख़त्म। नेक्स्ट आ जाता है जी हीप की आगे। नेक्स्ट हीप में जी मैक्स हीप। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये हीप था, ठीक है। ये हीप की बेसिकली इन्होंने ये डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को जरूर पढ़िएगा। द डेफिनेशन ऑफ हीप इज डैट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कहता है ये एक कंप्लीट देख रहे हैं आप, देखें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। देखिए सारी नोड्स फिल हैं और देखिए लास्ट पे जो लास्ट लेवल है उसमें लेफ्ट राइट नोड्स मूव कर रही हैं, ठीक है। और ये दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो यही होता है, कहता द डेफिनेशन ऑफ हीप इज डैट इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री डैट कन्फर्म्स टू द हीप ऑर्डर। कहता है जिसमें हम अपने हीप ऑर्डर को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, आपको वैल्यूज दी गई थी, उन्होंने आपको ट्री बनाना सिखाया। ये होता है जी ट्री हीप का, ठीक है। लेकिन ये मीन हीप करके दिखा रहा है। हम बेफिक्र हैं, हमारे हीप के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मीन हीप, एक होती है मैक्स हीप। हम दोनों को देखेंगे, नो इशू। तो अभी मैंने आपको हीप करना सिखाया, हीप के दो कंसेप्ट सिखाए हैं वैल्यूज़ को। ये देखो ये लेट से आपको वैल्यूज दी गई हैं, इनका ट्री कैसे बिल्ड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। फिर देन ट्री का अरे कैसे बिल्ड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। तो ये ऐसे कुछ इस तरह से। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाते जी, इसमें दो टाइप मैंने आपको बताई हैं कि यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हीप की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है मैक्स हीप और दूसरी होती है मिन हीप। ये आपने याद रखनी है, मिन हीप दूसरी होती है जी मिन हीप। अच्छा जी मैक्स हीप की आगे फर्दन दो टाइप्स होती हैं, मैक्स हीप की आगे फर्दन दो टाइप्स होती हैं, मैक्स हीप की आगे फर्दन दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है जी मैक्स हीप यूजिंग इंसर्ट मेथड और दूसरी होती है यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, बिल्ड हीप, ठीक है। ये दो टाइप होती हैं। इसी तरह मिन हीप की भी यही दो टाइप्स होती हैं, यही दो टाइप्स मिन की भी होती हैं। जिस तरह मैक्स की दो टाइप्स होती हैं ना, यूजिंग इंसर्ट मेथड एंड यूजिंग बिल्ड हीप, ऐसे मिन की भी ये दो टाइप्स होती हैं, यूजिंग इंसर्ट मेथड एंड यूजिंग बिल्ड हीप। तो आज हम मैक्स हीप की ये दोनों टाइप्स देखेंगे, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिन हीप की देखेंगे। तो मैक्स हीप की पहले देखते हैं। चलें ये दो टाइप्स मैंने आपको मैक्स हीप की दिखानी है। अब मैक्स हीप कौन सा होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्स हीप कौन सा होता है। मैक्स हीप दोस्तों एक ऐसा हीप होता है जिसके अंदर हर पेरेंट नोड की वैल्यू उसके दोनों चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। मैक्स हीप का मतलब क्या होता है, मैक्स हीप का मतलब ये होता है कि ऐसा हीप जिसमें उसके पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड यानी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ऐसे हीप को हम मैक्स हीप कहते हैं। तो यही होता है मैक्स हीप। तो यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है ये इन्होंने मैक्स हीप बनाया हुआ है। चलिए हम मैक्स हीप बनाना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस पूरी चीज़ को अब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। इस पूरे कंसेप्ट को मैंने ऐसे रिमूव कर दिया। मैंने हीप के दोनों कंसेप्ट आपको सिखा दिए हैं, ये कुछ इस तरह से मैंने इसको भी रिमूव कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, आपको कौन सा कंसेप्ट दिया गया, मैक्स हीप का। मैक्स हीप और मैक्स हीप के अंदर दो टॉपिक हैं। फर्स्ट के ऊपर आता है जी हमारे पास यूजिंग इंसर्ट मेथड, यूजिंग, और यही दो मेथड जो हैं वो मिन हीप के भी हैं, यूजिंग इंसर्ट मेथड। और दूसरा आता है हमारे पास यूजिंग बिल्ड हीप, ठीक है जी। तो ये दो इसके आते हैं। तो पहले हम करने लगे हैं कौन सा, ये वाला यूजिंग इंसर्ट मेथड। अब यूजिंग इंसर्ट मेथड क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको यूजिंग इंसर्ट मेथड करने के लिए पहले आप कुछ वैल्यू चाहिए जिनके लिए आप यूजिंग इंसर्ट मेथड करोगे। चले मान लें आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं लाइक 14, ठीक है, और 12, 1, 55, 1, 2, 3, 4 और लाइक 78, ऐसे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो कहा गया कि इसका मैक्स हीप क्रिएट करो यूजिंग इंसर्ट मेथड, अब यूजिंग इंसर्ट मेथड क्या होता है, यूजिंग इंसर्ट मेथड ये होता है कि वन बाय वन आपने नई नोड जैसे जैसे ऐड करनी है वैसे वैसे मैक्स हीप क्रिएट करते जाना है। यानी जैसे ही नई नोड जानी है तो आपने फ़ौरन से प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देनी है। चले आपको अभी एग्जांपल से करवाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने पहली नोड क्रिएट की और उसमें जो भी आपकी फ़र्स्ट वैल्यू है वो आपने डाल देनी है। तो क्या फ़र्स्ट वैल्यू जी 14, यानी ये आपकी फ़र्स्ट वैल्यू है। ये हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं, यूजिंग इंसर्ट मेथड। गौर से देखिएगा 14 है तो 14 को उठा के मैंने हीप में डाल दिया, हीप ट्री में। तो ऐसे 14 आ गया हीप ट्री के अंदर। चलें जी आ गया। चलें जी उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे नोड ऐड हुई आपने चेक करना है क्या इसका कोई पेरेंट है, नो, अभी 14 तो अकेला है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ तक तो ये मेरा बिल्कुल मैक्स हीप में ही है ये ट्री,
नेक्स्ट नेक्स्ट अगली वैल्यू कौन सी है जी 12। ये 12 जो है सीक्वेंस के साथ, जैसे मैंने अभी अभी आपको हीप के अंदर मैंने आपको ट्री बिल्ड करना सिखाया था ना, वैसे ही आपने ये भी बिल्ड करना है, ठीक है जी। यानी जो पिछले कंसेप्ट में आपको ट्री बनाना सिखाया था ना कि तरतीब से चलते हैं, पहली नोड फिर उसके बाद दूसरे 2 चाइल्ड, पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे ही चलना है आपने। चलें जी, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पहले नेक्स्ट लेवल पे मैं आ गया और यहाँ पे उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा पहले, तो ऐसे लेफ्ट चाइल्ड बन गया और ये लेफ्ट चाइल्ड ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे अटैच हो गया। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी जी 12, तो यहाँ पे आ गया 12। जैसे 12 आया फ़ौरन से आपने क्या करना है, फ़ौरन से चेक करना है कि इस 12 का पेरेंट कौन है। तो इस 12 का जो है पेरेंट है 14, तो आपने चेक करना है, क्योंकि उसने क्या कहा था मैक्स हीप वो होता है जिसमें पेरेंट की वैल्यू अपने चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होती है। तो चेक करें 12 का पेरेंट कौन है 14, तो चेक करें क्या पेरेंट के अंदर जो वैल्यू है क्या वो अपने चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी है। तो क्या 14 जो है वो क्या 12 से बड़ा होता है, यस बड़ा होता है। तो देखें ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, तो पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड की वैल्यू से बड़ी है, लिहाजा दिस इज अ मैक्स हीप। ये मैक्स हीप को की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है, लिहाजा यहाँ तक हमारा ट्री मैक्स हीप के अंदर ही है। चलें अब यहाँ तक अगर फुलफिल हो गया, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट बनाएं जी अब अगली नोड। तो अगला बनेगा इसका राइट चाइल्ड, तो इस तरह से बन गया इसका राइट चाइल्ड और ये ऐसे बन गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये जैसे कनेक्ट हुआ अब आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी थी 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो जैसे आया 1 उसके बाद देन आपने चेक करना है क्या ये ट्री जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है। देखें चेक करें, अब 1 ऐड हुआ है तो 1 का पेरेंट कौन है 14, तो क्या 14 अपने दोनों चाइल्ड यानी 12 और 1 दोनों से उसकी वैल्यू बड़ी है, यस। मेरा पेरेंट जो नोड है 14 उसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन 12 से भी और 1 से भी ग्रेटर है, लिहाजा आपका ट्री जो है वो मैक्स हीप के अंदर ही है। चलें बढ़िया हो गया। चलें उसके बाद नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अगले लेवल पे मारेंगे, ये लेवल ख़त्म। अब अगले लेवल पे आगे पहले 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। अब तो यहाँ पे 12 का बन गया लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है जी। अभी हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया और जैसे अटैच किया अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी 1 आपने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। अब बारी आ गई 55 की, तो यहाँ पे देखें आ गया 55। जैसे 55 आया अब आपने साथ ही ये होता है इंसर्ट मेथड, यानी जैसे जैसे नोड नई नई ऐड होनी है फ़ौरन से अपनी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देनी है, यानी फ़ौरन से चेक करना है क्या ये मैक्स हीप में अप्लाई हो रहा है या नहीं, ठीक है जी। तो ये होती है यूजिंग इंसर्ट मेथड। चलें अब जैसे 55 आया आपने चेक करना है क्या 55 का पेरेंट कौन है, 55 का पेरेंट है 12, तो क्या 12 जो पेरेंट है क्या उसकी वैल्यू अपनी चिल्ड्रन 55 की वैल्यू से, चिल्ड्रन की वैल्यू 55 से बड़ी है, नो। 12 जो है वो 55 से बड़ा नहीं होता। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था पेरेंट की वैल्यू हमेशा चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे तो पेरेंट की वैल्यू अपने चिल्ड्रन की वैल्यू से छोटी है, लिहाजा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप स्वैपिंग करेंगे। ऐसे पेपर के अंदर आप ऐसे ना एरो लगाएंगे, आप कहेंगे ये ऐसे ये वाली वैल्यू ऐसे इसके साथ स्वैप हो जाएगी, तो ऐसे आपने एरो बना देने हैं कुछ ऐसे, ठीक है जी। तो ये होने लगी अब स्वैप। जब होगी ना स्वैप तो पेपर में आपने वो ऐसे यहाँ पे नहीं, जैसे मैं स्वैपिंग करूँगा ऐसे आपने गंद नहीं मारना पेपर में, आपने नया ट्री बनाना है उसमें स्वैपिंग करने के लिए, एक नया ट्री बनाना है ऐसे ही इतने ही नोड्स का, और उसमें वैल्यू फिर क्या करना है 55 ऊपर ले जाना है, 12 नीचे ले जाना है। यानी वो बिल्ली का घर नहीं बनाना, वो जैसे करते हैं ना अक्सर बच्चे वो पेपर में गंद मार देते हैं सारा ऐसे, ठीक है। मैं क्यों नहीं नया ट्री बनाने लगा, क्योंकि भाई मैं तो पेड़ पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही इस नोड को ऐसे यहाँ से ऐसे रिमूव करने लगा हूँ बिल्कुल साफ तरीके से, और इसको ऐसे रिमूव करने लगा हूँ यहाँ से इस वैल्यू को। अब मैं स्वैप करने लगा हूँ दोनों वैल्यूज़ को, यानी 55 यहाँ पे आ जाएगा, 55 यहाँ पे आ गया और 12 जो है वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने तो कर दिया रिमूव, लेकिन आपके पास चूँकि वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या अगर है चले आप वैसे कर दें, ठीक है जी। हाँ सच, आपका भी कंप्यूटर पे पेपर होता है, सही। मैं अदर यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे बात कर रहा हूँ कि उनके तो फिजिकल पेपर होता है, यानी पेपर के ऊपर कागज़ के ऊपर होता है पेपर, तो आपका चले कंप्यूटर में होता ना, आप चले ऐसे कीजिएगा। लेकिन आपने ये एरो मस्ट बनाने ताकि टीचर को पता चले यहाँ पे अच्छे स्वैपिंग हुई थी, ठीक है। अगर ये आप ये एरो नहीं बनाएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा, उसने कहा ना ये क्या हुआ 12 आगे ऊपर था 55 नीचे था, ये ऐसे क्या स्वैप कैसे हो गया। तो ऐसे आपने एरो बना के दिखा देना है कि इस तरह यहाँ पे मैंने स्वैपिंग की है। जब ये आपने स्वैपिंग कर देनी है तो 12 नीचे बट के बढ़िया यही होता है कि आप नया ट्री बना लें, लेकिन चलें आपका टाइम शॉर्ट होता है, आप ऐसे भी कर लें तो इशू नहीं है। चलें 55 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, तो ये होगी आपकी मैक्स हीप। अब दोस्तों यहाँ पे रुकना नहीं है अभी आपने, ये बात याद रखिएगा, जब आपकी एक दफ़ा स्वैपिंग होनी है ना देन आपने ऊपर रूट नोड तक सारे चेक करने हैं, रूट नोड तक सारे चेक करने हैं। तो अब देखें
अब आपने जैसे स्वैपिंग कर दी, अब आपने देखना 55 जो आया अपनी करंट नोड पे, इस यानी ये जो नोड है आपने पेरेंट अभी भी चेक किया था, अब इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है 14। तो चेक करना क्या 55 का जो पेरेंट है 14 क्या वो अपनी चाइल्ड की वैल्यू से छोटा है, सॉरी बड़ा है, मैक्स हीप है ना, तो बड़ी चेक करनी है, हमेशा पेरेंट की वैल्यू बड़ी होती है। तो देखें 14 जो है वो अपने दोनों चाइल्ड की वैल्यू से बड़ा नहीं है, क्यों, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू बड़ी है जबकि पेरेंट की वैल्यू छोटी है, तो ये तो नहीं होता। तो लिहाजा अब आपकी स्वैपिंग यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे तो यही होता है इंसर्ट मेथड, यानी हर आपने जैसे कोई नोड ऐड करनी है उस नोड से लेकर ऊपर तक रूट नोड तक सारी नोड चेक होती हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ स्वैपिंग होगी वहाँ वहाँ आपने स्वैपिंग करनी भी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्वैपिंग करूँगा। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अब देखें ज़रा, सबसे पहले अब ये स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग कैसे होगी, उसके लिए आपने फिर दोबारा से अगेन यहाँ पे ये 55 जो है यहाँ से रिमूव करना है और ये 14 यहाँ से रिमूव करना है। और जब ये आप रिमूव कर लेंगे तो आपकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी, यानी 55 आ गया यहाँ पे और 14 आ गया नीचे। तो यहाँ पे आ गया आपका 14, तो 14 जैसे यहाँ पे आया, चैलेंज ये हो गया आपका इंसर्ट मेथड, यूजिंग इंसर्ट मेथड। अभी आपकी एक नोड रहती है 78, अब वो इंसर्ट होगी, तो यानी आपकी अब नई नोड बनेगी, यानी जहाँ जिस लेवल पे अभी आपकी नोड खत्म नहीं हुई है उसके आगे बनेगी। तो ये 12 के आगे बिल्कुल आ गया, अब इसका एक और नोड बनेगी राइट साइड पे, तो कुछ इस तरह से। तो ये नोड बन गई इसके 14 के राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक नई नोड बन गई और इस नोड के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 78, यानी ये 78 आ गया इसके अंदर। तो 78 जैसे ही आया तो आपकी ये नोड भी वैल्यू भी इंसर्ट हो गया है ट्री में। अब जैसी कोई नोड, मैंने क्या कहा था अभी, जैसे इंसर्ट मेथड में जैसी कोई नई नोड आती है तो हमने उसका पेरेंट के लिहाज से चेक करना था। 78 का पेरेंट कौन है 14, तो देखना कि आप पेरेंट की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है, नो। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 78, जो कि एक चिल्ड्रन की है, वो कहता है चिल्ड्रन की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू 14 इस मेरी नोड की वैल्यू के साथ स्वैप हो जाएगा, यानी ये ऐसे स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने लगा, अब आपका दोबारा से अगेन 14 यहाँ से कट हो गया और 78 यहाँ से कट हो गया। और क्या होगा अब यहाँ पे आपकी नई वैल्यू आ जाएगी 78 आ गया यहाँ पे, और जैसे ही 78 आया यहाँ पे उसके बाद 14 आया यहाँ पे। तो ये अब आप देखें, अब आपका 78 जो है दोनों चाइल्ड की वैल्यू से बड़ा है, लेकिन अब फिर वही काम, फिर अब जो इसके ऊपर वाली पेरेंट है, यानी उसने कहा था रूट नोड तक सारी चेक करते हैं 1 बाय 1। तो अब 78 का पेरेंट कौन है 55, तो चेक करेंगे कि आप पेरेंट की वैल्यू क्या दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है, नो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 78 है, यानी इन 3 चाइल्ड, यानी पेरेंट और सिर्फ उसके 2 चिल्ड्रन के लिए चेक करते हैं, पूरे ट्री के लिए चेक नहीं करते। तो यहाँ पे अब 55 पेरेंट है और उसके 2 चिल्ड्रन कौन से हैं 78 और 1। तो क्या 55 अपने दोनों चिल्ड्रन 70 और 1 से बड़ी है उसकी वैल्यू, नो। किसकी वैल्यू बड़ी है, उसके लेफ्ट चिल्ड्रन यानी 78 की वैल्यू बड़ी है। तो अब लिहाजा ये 78 55 से स्वैप होगा, यानी ये अगेन यहाँ पे ऐसे स्वैपिंग होगी। और स्वैपिंग होने के बाद आपने क्या करना है, ये 78 यहाँ से उठाना है और ये 55 यहाँ से उठाना है। और क्या होगा, यहाँ पे आपका 55 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 55 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 78। तो 78 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह आपका ये ट्री जो है वो कंप्लीट मैक्स हीप में बन चुका है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है 78, उसकी वैल्यू देखें दोनों चिल्ड्रन 55 और 1 से बड़ी है, यस। उसके बाद पेरेंट 55 है तो 55 की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है, यस। तो दिस इज़ आ मैक्स हीप ट्री। तो ये बन गया हमारा मैक्स हीप यूजिंग इंसर्ट मेथड, यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो यूजिंग इंसर्ट मेथड की आपको समझ आ गई होगी कि यूजिंग इंसर्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें जैसे जैसे नई नोड ऐड होती है वैसे वैसे चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये होती है यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो चलें जी, अब ये हो गया आपका यूजिंग इंसर्ट मेथड। अब इसको मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे अब मैं दूसरा जो मेथड है यूजिंग बिल्ड हीप उसको करके दिखाता हूँ आपको। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इतनी चीज़ है, चलिए इसको रिमूव कर दिया। फर्स्ट करिए यही वैल्यू है। और अब आपको कहा जाता है कि आपने अब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अब आपने यूजिंग बिल्ड हीप मेथड अप्लाई करना है, यूजिंग बिल्ड हीप। अब यूजिंग बिल्ड हीप मेथड क्या होता है वो भी आपको करा देता हूँ प्रैक्टिकली। चले इधर देखें ज़रा, यूजिंग बिल्ड हीप ये होता है कि उसमें आपके पास जितनी वैल्यूज है ना वो सबका एक ही दफ़ा ट्री बना लेते हैं, पहले एक ही दफ़ा सबका ट्री बना लेते हैं तरतीब से, ऐसे यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे इसका लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। तो कितनी वैल्यू ना 1 2 3 4 5 नोड्स बन जाएंगे। तो पहले तरतीब के साथ ही ये पहली रूट नोड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, फिर उसके बाद इस लेफ्ट चाइल्ड के आगे फर्दर लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड। तो बस 5 नोड थी, 5 नोड पूरी होगी। अब आपने
बना देना है। देखिए ये फ़र्क होता है यूजिंग इंसर्ट मेथड एंड बिल्ड हीप में। यूजिंग इंसर्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, 1 बाय 1 नोड ऐड कर रहे थे, एक एक नोड ऐड करते थे और फिर चेकिंग करते थे। यहाँ पे यूजिंग बिल्ड हीप का मतलब क्या है कि आपने पूरा ट्री पहले ही बना लेना। तो ऐसे आपने पूरा ट्री पहले बना लेना, ऐसे पहले से पूरा ट्री बना लेना, ऐसे बना लिया आपने पूरा ट्री। और अब तरतीब से अपनी वैल्यू पुट कर देनी। तो पहली वैल्यू कौन सी है, 14, तो 14 तरतीब से आगे यहाँ पे आ जाएगा सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट तरतीब के साथ ही 12 है तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 1 है तो 1 तरतीब के साथ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, 55 तो 55 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद 78 है तो 78 आ गया यहाँ पे। चलें जी, तो ये आपका हीप ट्री बन गया। अब ये जो आपने हीप बिल्ड किया ना, इस हीप के ऊपर आपने मैक्स हीप प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये आपका बन जाएगा यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, ठीक है जी। तो चलें, इसमें सिर्फ ये होता है कि पहले पूरा ट्री बना लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं लास्ट से यानी बॉटम से स्टार्ट करते हैं और चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं बॉटम से। अब देखें सबसे पहले इस नोड के लिए चेक करेंगे। तो इस नोड का कोई पेरेंट सॉरी इस नोड का कोई चिल्ड्रन है, नो कोई चिल्ड्रन नहीं है, लिहाजा जब कोई चिल्ड्रन नहीं है। अच्छा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी जो लास्ट में सबसे लास्ट में आपका लेवल होता है ना, उस लेवल के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब आपने उल्टा चलना है, यानी राइट टू लेफ्ट चलना है। तो पहले चेक होगी ये वाली नोड, फिर 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 चेक होगी ये वाली नोड। तो इस तरह आपने उल्टा चलना है, समझ आ गई। तो 78 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ देना। जिसके चिल्ड्रन होंगे उसके लिहाजा चेक करते हैं। तो 78 से पीछे आ गए हम 55 पे। 55 का चिल्ड्रन है, नो, इसको भी स्किप कर दिया। अब हम आगे ऊपर वाले लेवल पे। ऊपर वाले लेवल पे आपने उल्टा शुरू करना है, ऐसे राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आगे इसका कोई कोई चिल्ड्रन है, नो। फिर हम यहाँ से यहाँ पे आगे 12 पे। अब देखें 12 का कोई चिल्ड्रन है, यस 12 का लेफ्ट चिल्ड्रन है और ये राइट चिल्ड्रन। अब देखें क्या पेरेंट की वैल्यू क्या आपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है, नो। अगर बड़ी नहीं है तो फिर देखना है दोनों चिल्ड्रन में से सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है, क्योंकि स्वैपिंग उसके साथ होती है जिसके पास सबसे बड़ी वैल्यू हो। पेरेंट की वैल्यू उस चिल्ड्रन की वैल्यू के साथ स्वैप होती है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो। तो अब यहाँ पे देखें इस चिल्ड्रन की वैल्यू है 55, इस चिल्ड्रन की वैल्यू है 78। तो बड़ी वैल्यू किसके पास है, 78। लिहाजा ये 12 जो है ऐसे इसके साथ स्वैप होगा इस वैल्यू के साथ। तो ऐसे ये ऐसे स्वैप हो जाएंगे दोनों आपस में। तो यानी आपकी जो स्वैपिंग होगी वो ऐसे होगी, 78 और 12 आपस में स्वैप हो जाएंगे, 78 और 12। तो ये होता है बिल्ड हीप मेथड। तो यहाँ पे आ जाएगा 78 और यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये होगी स्वैपिंग। अब आपने क्या करना है, अब ये नोड अभी हमने कौन सी नोड चेक किया, ये वाली नोड चेक किया। अब इसके बाद ये लेवल ख़त्म, अब ऊपर वाले लेवल पे आ गए। तो यानी अब ये वाली नोड चेक होगी। तो अब ये वाली नोड के अंदर वैल्यू क्या आ जी, 14। तो 14 चेक होगा अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से। तो क्या 14 दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ा है, नो, उसकी वैल्यू बड़ी नहीं है। तो जब बड़ी नहीं है तो चेक करेंगे किस चिल्ड्रन की वैल्यू बड़ी है, 78 की वैल्यू बड़ी है। तो 78 स्वैप हो जाएगा 14 के साथ। तो लिहाजा यहाँ पे अब यहाँ पे स्वैपिंग होगी, यहाँ पे स्वैपिंग होनी है और यहाँ पे स्वैपिंग होनी है, ठीक है जी। और ये 78 जो है स्वैप हो जाएगा कुछ ऐसे, और उसके बाद ये 14 स्वैप हो जाएगा कुछ ऐसे। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 78, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा 14। चलें जी, तो ये आपका बिल्ड ही ट्री पूरा हो गया, यानी ये मैक्सी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी ये मैक्सी में पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। देखें 78 तो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, लेकिन ये देखें यहाँ पे फिर ये देखें अब लाजमी नहीं कि अब आपने ऊपर तक रूट नोड तक जब सारे एक दफ़ा चेक कर लेना, फिर उसके बाद आपने दोबारा अगेन चेकिंग नहीं करनी है, एक दफ़ा चेक कर लेना अपने सारे पेरेंट्स को। तो अब देखें ये पेरेंट है, क्या इसकी वैल्यू दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है, यस। उसके बाद अब ये पेरेंट है, क्या इसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है, नो। तो दोस्तों अगर आंसर आए नो, तो अगेन जिस पेरेंट पर आपका आंसर आया ना नो कि वो बड़ी नहीं है, तो फिर उसको दोबारा अगेन स्वैपिंग करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए 14 है पेरेंट के पास और चिल्ड्रन के पास है 55 और 12। तो अब यहाँ पे 14 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा नहीं है। तो चेक करें किस चिल्ड्रन के पास बड़ी वैल्यू है, 55। तो लिहाजा अगेन यहाँ पे फिर स्वैपिंग होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, बिल्ड हीप के अंदर ये बात आपने याद रखनी है। जब एक दफ़ा स्वैपिंग हो जाती है ना सारे ट्री की, उसके बाद अगेन चेकिंग करते हैं, दोबारा अगेन चेकिंग करते हैं कि क्या कोई नो अभी भी कोई किसी जगह पे कोई टेंशन तो नहीं है, यानी किसी पेरेंट की वैल्यू कोई छोटी तो नहीं अपने चाइल्ड से। अगर तो छोटी है तो फिर दोबारा अगेन स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पे देखें 14 अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से छोटा बड़ा नहीं है, लिहाजा अब यहाँ पे स्वैपिंग होगी इसके साथ, यानी ये 55 ऊपर आ जाएगा और ये 14 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग होने लगी अब। तो ये ऐसे 14 स्वैप होगा 55 के साथ। तो यहाँ पे आपकी नई वैल्यू आ जाएगी 55, सॉरी यहाँ पे आपकी नई वैल्यू आ गई 55।
और यहाँ पे आपकी नई वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14। तो इस तरह आपका देखें। अब आप दोबारा अगेन चेक करें क्या आपके इस पेरेंट की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है। यस 78, 55 और 1 से बड़ा है। अब इसको चेक करें क्या 55 अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है वैल्यू। यस बड़ी है। दिस इज़ आ मैक्स हीप यूजिंग बिल्ड हीप मेथड। तो ये था दोस्तों यूजिंग इंसर्ट मेथड, जिसमें हम 1 बाय 1 नोड ऐड करते हैं और फिर चेकिंग करते हैं। और यूजिंग बिल्ड हीप क्या होता है कि जिसमें हम पूरा ट्री पहले बना लेते हैं, बाद में हम लास्ट पे जो है बॉटम लेवल से चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं और टॉप की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूजिंग बिल्ड हीप। तो ये मैक्स हीप की दो टाइप्स थी, यानी दो मेथड्स थे मैक्स हीप को क्रिएट करने के। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम मिन हीप को देखेंगे। मिन हीप के भी यही दो मेथड होते हैं, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यही था मैक्स हीप। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंसर्शन इन अ हीप, तो ये इंसर्शन इन अ हीप वही है जो मैंने आपको इंसर्शन करना सिखाई थी, जो अभी अभी के फर्स्ट 1 बाय 1 नोड ऐड होती है और फिर वो चेकिंग होती है उनके हिसाब की। ठीक है, तो ये बेसिकली वही कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं पहले ऐसे नई नई नोड ऐड हो रही है। पहले उन्होंने सारी नोड बना ली, उसके बाद उन्होंने बेसिकली इस नोड की बारी कर रहे हैं ना। अब कहने अब नई नोड जैसे हम ऐड करेंगे फिर चेकिंग होगी सब की। तो ये बेसिकली कर रहे हैं वो। ठीक है जी। और ये देखें आपको ना सिखा रहे हैं कि 1 बाय 1 ऐसे फिर स्वैपिंग हो रही है। बेसिकली स्वैपिंग करना सिखा रहे हैं ना, कैसे 21 ऐसे स्वैप होगा, फिर उसके बाद ये स्वैप होगा, ऐसे देखा जाएगा जिसकी वैल्यू से छोटी है बड़ी है। वो सारा मैंने आपको सिखा दिया, इसको आप करने की ज़रूरत नहीं है। डन है हमारा ये इंसर्शन मेथड बिल्ड ही मेथड कंप्लीट हो गया सारा। तो लें जी, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे मिन हीप वाला, अपना मिन हीप को देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे क्या हमारे पास कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।